सुख सुख भगत जी क्या वंदना कर रहा हूं। सुख सनकादि भक्तराज सुख की वंदना कर रहा हूं। भक्तराज सनकादि की वंदना कर रहा हूं। सुख भक्त के हाथ सुन पाया महाराज कि भगवान बड़े कृपालु हैं। उन्होंने पूतना को गति दे दी। ले भी गति धात्रुचिताम जनन्याम कं वा दयालुम शरणम ब्रजे। पागल हो गए। हरेर गुणाक्षिप्तमति भगवान वादरायणी सुख सनकादि। सनकादि भी भक्त हैं। जरा चले जा रहे हैं चारों भैया नंग धड़ंग चले जा रहे। जरा पीछे लगो, पीछे लगो। कुछ आवाज पड़ रही है कान में। क्या है आवाज? क्या आवाज है? हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। क्या है? नित्यम येषाम मुखे वचः सुख सनकादि भगत। और उसके बाद मुनि नारद। अब नारद की भक्ति तो प्रसिद्ध, उसको क्या कहूं। अहो अहो देवर्षि धन्योयम यत् कीर्तिम सार्ग धन्वनः। और गायन माद्यन इदम तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। ये कौन है? भक्त हैं। भजे गोविंदम। तंत्री झंकृत हो रही है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम। भज गोविंदम गायन माद्यन इदम तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। फिर कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे भैया ताकि जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ये रामचरितमानस की गायत्री। हमसे लोग पूछते हैं महाराज हम गायत्री पढ़े कि नहीं पढ़े। तो अनधिकारी होता है तो हम कहते हैं मत पढ़ो। वो कहता फलाने कहते हैं, हम के फलाने के पास जाओ, हमसे मत पूछो। हाँ। तो कहें कि अगर गायत्री में रखे क्या बुद्धि शुद्ध होती है। हमके बुद्धि शुद्ध होने के लिए हम तुमको मंत्र बहा रहे हैं तुम्हारे अधिकार के अनुसार। अब बुद्धि शुद्ध ना हो तो हम जवान हैं। ये गायत्री मंत्र है। उसको इसको स्त्री भी पढ़ सके, पुरुष भी पढ़ सके, शूद्र भी पढ़ सके, मुसलमान भी पढ़ सके, ईसाई भी पढ़ सके, सब पढ़ सके। सबका अधिकार है। आप लोग सब बोलो गायत्री मंत्र। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा ताकि जुग पद कमल। यही गायत्री मंत्र है। धियो यो न प्रचोदया निर्मल मन। हमने प्रयोग किया है इसका। मूर्खों के ऊपर मैंने प्रयोग किया। हम के इसको जप के देखो। प्रयोग मेरा सफल रहा है। फिर महाराज जी के पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो। मैं इनकी वंदना कर रहा हूं महाराज। ये कैसे हैं कि देखो महाराज विरुद्ध राजीव नयन। नेत्रों से अमृत की वर्षा हो रही है। राजीव नयन लेकिन धरे धनुषायक। समझे? ये क्यों? कि भगत विपति भंजन सुखदायक। ये चित्रकूट के आगे चले जाओ थोड़ा सा। जब सरभंगा की ओर चलोगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा
एक टीला है महाराज। वो टीला कैसा है? जहां भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि निश्चय ही, बोलो चित्रकूट वालों, मेरी बात सही है कि नहीं है? निश्चरहीन। आज चित्रकूट वाले कम है, आज चित्रकूट वाले कम है, आज तो बाहर ही वाले ज्यादा है। क्यों भाई? वो बेचारे सोचने कहां बैठेंगे। निश्चर राजीव नयन धरे, धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक, कृत गिरायर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीताराम पद। के गिरार्थ जल बीच सम, गिरार्थ कहा पहले, गिरार्थ में दोष आ गया। दोष क्या गया? कि गिरा से अर्थ उत्पन्न हुआ है, तो प्रधानता किसकी हुई? गिरा की हो गई। कालिदास महाराज ने यही लिखा है। गोस्वामी जी लोग कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवीर अर्थ गौरवम, हम मानते, हम कालिदास के भक्त हैं, ये भी सुन लेना। हम कालिदास जी महाराज के भक्त हैं, परम भक्त हैं। लेकिन अगर इस युग में ये श्लोक लिखना पड़ता, इसको विचार करना पड़ता कि मैं उपमा कालिदास की लिखूं या गोस्वामी जी महाराज की लिखूं। हम कहा करते हैं ये रूपक के बादशाह हैं, सम्राट हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ऐसा रूपक कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यहां तो उपमा है गिरायर्थ। कालिदास जी कहते हैं बागर्थाविव संपृक्त, वाणी और अर्थ की तरह मिले हुए हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा ठीक नहीं, दोष है। तो दोष निवृत्त कैसे हो? कि गोस्वामी जी और कह रहे हैं कि जल बीच सम, गिरा वाणी है, गिरा सीता जी हैं, अर्थ राम जी हैं, इसमें प्रधानता किसकी हो गई? जल बीच सम। जल से लहर पैदा हुआ कि जल लहर से जल? यहां प्रधानता किसकी हुई? राम जी की, सीता जी की। वहां सीता जी की प्रधानता, यहां राम जी की प्रधानता। भाव कहीं वो प्रधान, कहीं ये प्रधान, वास्तव में बराबर दोनों एक। गिरायर्थ जल बीच सम, कियत भिन्न भिन्न। गोस्वामी जी कहते बात तो ठीक है, गिरा में अर्थ रहता है, गिरा में अर्थ सन्निहित है, लेकिन अर्थ निकल गया, अब गिरा अलग रह गई। लेकिन जल से लहर कभी जल से अलग हो ही नहीं सकती। लहर जब उठेगी तो कहां उठेगी महाराज? बालू में उठेगी, नहीं उठेगी। लहर जब उठेगी तो कहां उठेगी? प्रश्न है, खेलेंगी तो कहां खेलेंगी? राम जी के गोद में खेलेंगी। गिरयर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न बंदो राम नाम रघुबर को। हम तो भगवान राम के नाम की वंदना करते हैं। ये कैसा राम है? नायक हेतु कृषाण भानु हिम कर को। ये अग्नि सूर्य चंद्र तीनों का मूल कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरिहर मैं, ये वेद का विद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। एक बात और बताऊं आपको, संसार में जितने भक्त हैं, सारे भक्तों को अगर आश्रय किसी का है तो किसका है? नाम का है। रूप में तो चक्कर में पड़ जाओगे महाराज जी, नाम का आधार सबका है। चहू चतुर कहां, दुनिया के जितने भक्त हैं सबका अंतर्भाव चार में। राम भगत जग चारि प्रकारा, असुकृति चारु अनघ उदारा। चारों उदार है, चारों उदार हैं। कौन चारों? अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों उदार हैं। और चारों को आधार किसका है? मोरे तो आधार एक राम नाम गुण गान को। चारों को आधार किसका है? राम नाम का। ये चारों उदार हैं। हमारा समझ में नहीं आया। बाबूजी
भूखे पेट में कुछ, ये उदार है कि नहीं? इसको उदार कहोगे बाबू? बाबूजी जरा खाने को रोटी नहीं है, इसको उदार कहोगे? राम जी क्या कहते हैं? राम भगत जग चारी, उसमें आर्थ भी है अर्थाती भी है। कहते हैं चारी उदारा, ये चारों उदार है। ज्ञानी उदार ठीक, जिज्ञासु उदार ठीक, लेकिन अर्थार्थी और आर्थ कैसे उदार? गोस्वामी जी कहते हैं मैंने नहीं लिखा है, कृष्ण भगवान से पूछो जाकर के, वो क्या कहते हैं? उदारा सर्व एवैते, ये सारे उदार है। कौन? आर्तो जिग चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। नाम भी वही है, आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी, चार है। अयति चत्वारो उदारा, ये चारों उदार हैं। ये चारों उदार कैसे हैं महाराज? श्री गीता का भाष्य लिखते हुए जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज लिखते हैं कि भगवान कहते हैं चारों उदार हैं। कहीं क्यों? क्या? ये चारों उदार इसलिए हैं कि हम कुछ देते हैं तो कृपा करके स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए चारों उदार। चाराम जी, चहू चतुर कह नाम अधारा, हम कहां तक कहें आपसे नाम की बड़ाई? राम न सकें नाम गुण गाई, राम भी, भगवान राम भी नाम का गुण नहीं गा सकते। आप सोच लो, गोस्वामी जी कहते हैं हम किसी की निंदा नहीं करते और किसी की स्तुति नहीं करते, हम साधु हैं। लेकिन हम उदाहरण दे रहे हैं, सोचो एक विष का वृक्ष है, वृक्ष समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एक विष का वृक्ष है और एक साहब आए कोट पतलून पहन करके वृक्ष की डाली को, सब डाली एकदम साफ कर दिया। दूसरे आए, थोड़ा सा तना काट दिया। वाह, देखो हमने वृक्ष के, विष के वृक्ष को निस्त नाबूद कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? 6 महीने के बाद आषाढ़ में काटा तो सावन भादों कुआर कार्तिक में आया। जब कहता क्या है कि डाली काटी थी फिर उगाई, पत्ता जो काटा था वो भी फिर आ गया। विष काटना ठीक रहा कि नहीं? विष का वृक्ष समाप्त हुआ महाराज? कहीं नहीं समाप्त हुआ। सियाराम, नहीं समाप्त हुआ। और एक आए साहब, उन्होंने जड़ से उसको किया और जड़ से खोल के फेंक दिया। अब दोनों में आप बड़ा किसको कहोगे? आप बताओ। जड़ से काटने वाले कह के श्री राम। अहिल्या जी क्यों, क्या हुई थी? पत्थर। अहिल्या जी पत्थर हुई। पत्थर क्यों हुई? जवाब दो आप लोग, जल्दी जल्दी बोलो। श्राप से। श्राप क्यों हुआ? हाँ? पाप से हुआ। पाप क्यों हुआ? पाप क्यों हुआ? बुद्धि खराब हो गई। जड़ क्या है? बुद्धि खराब। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक आए साहब, एक आए तो कहते हैं सुनो, कहें समुद्र मंदाकिनी पर उस पार जाने के लिए एक पुल बना दो। एक आदमी साहब आए, पुल बना करके उस पार चले गए। बहुत लोगों की सहायता लिया, ईंटा गड़ा चूना सब लगा, चले गए। और एक साहब आए, पानी समाप्त, पैदल चलो। बड़ा कौन है महाराज? आप सोचो, हम नहीं बता सकते। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन, लेकिन नाम ले तु भव सिंधु सुखाही। कौन बड़ा छोट?
कहें हम नहीं बताएंगे। कहें क्यों नहीं बताओगे? को बड़ छोट कहत अपराधु, फिर करहु विचार सुजन मन माही। कहते हैं इन राम नाम के प्रभाव को, राम नाम जरूर जपो। भाई कु भाई, हमसे कुछ लोग कहते हैं महाराज ये आपने माला झोली ले रखा है, आपका मन इधर घूम रहा है, बात इससे कर रहे हो उससे कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, इससे क्या फायदा? कर का मन का डार के मन का फेर। मैं इस बात को जरूर कहता हूं, चाहे चाहूं। मैं अपने पढ़ाते समय अपने विद्यार्थियों के बीच में भी सैकड़ों मरतबे कह चुका हूं कि ये ढोंग है। हाँ, ढोंग में सही एक आध बार तो राम निकलेगा। मुझे बहुत दिन पहले की एक घटना याद आती है, आपको याद हो, सुनाया होगा मैंने आपको। यहां तो जितने बैठे हैं सब मेरे पुराने श्रोता हैं, एक भी नया नहीं है। राम जी, एक बार मेरे यहां दर्द हुआ कमर में जी, कमर में दर्द हुआ तो एक डॉक्टर साहब आए, कहते महाराज जी जरा सा गर्म पानी के थैले से सेक कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। हमने सेक किया तो हमने कहा साहब अच्छा हो जाएगा? सेक करने के पहले पूछा तो हाँ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। उनका ठीक है। सेक किया मैंने और सचमुच अच्छा हो गया हूं, सवेरे बिल्कुल ठीक चंगा। डॉक्टर साहब आए कहें महाराज जी ठीक है? हम के वाह वाह, वाह वाह क्या? हम के आपने तो हमारी जीवन की समस्या हल कर दी। क्या समस्या थी आपकी? कि मैं सोचता था कि बगैर मन लगे राम नाम जपता हूं, ये फायदा करेगा कि नहीं करेगा। जब ये ऊपर से लगाई हुई गर्म पानी की थैली ये भीतर के रोग को अच्छा कर रही है, तो ऊपर से भी हम राम नाम लेंगे तो भीतर का कालुष्य तो समाप्त होने ही वाला है। ये तो निश्चित ही समाप्त होगा। भाई कु भाई, ताली नहीं।